आज जो आया है न्यू नोटिफिकेशन जेटेट का, ये जो है नया आया है। 21 अप्रैल से इसका आवेदन भरा जाएगा जेटेट का, जो 2016 में हुआ था और ये जो 2026 में होने वाला है। इसमें जो है सरकार द्वारा जो है 9 वर्ष की छूट दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है कि झारखंड में 10 वर्ष बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये सब नियमावली आया है। अभ्यर्थी 21 अप्रैल से 21 मई तक जैक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म जो है 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक जो है भराएगा, ये ध्यान रखना है। और वो वेबसाइट होगा जैक, ठीक है। इसमें जो दिया गया है एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ठीक है। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षाएं ली जाएंगी। ये इम्पोर्टेंट चीज है कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 जो है इसका अलग अलग परीक्षा ली जाएंगी, ठीक है। अभ्यर्थी चाहे तो दोनों कोटि के परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई आवेदन भर रहे हैं, अगर चाहेंगे तो दोनों में परीक्षा शामिल हो सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित किया। न्यूनतम उम्र जो सीमा है जो है कम से कम 21 वर्ष है, और जबकि अधिकतम जो है ये विभाग द्वारा निर्धारित जो सीमा है उसके अनुसार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई। नियमावली के अनुसार अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में पिछली परीक्षा और इस परीक्षा के बीच के अंतराल में 1 वर्ष से कम करके छूट दी गई है। यानी कि 1 वर्ष कम किया गया है। जैसे 10 साल हो रहा था तो 1 वर्ष कम किया, 9 साल का छूट दिया गया है। राज्य में पिछली परीक्षा 2016 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। इस वर्ष परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 9 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं 58 वर्ष तक पारा शिक्षक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी जी जो पारा टीचर का शिक्षक का जो 58 वर्ष उम्र हो गया है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो वेबसाइट है www.jharkhandjat.gov.in के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देख लेंगे। अब सभी विषय में अलग अलग पास करना अनिवार्य नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है कि अभ्यर्थी को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अब सभी विषय में अलग अलग पास मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं होगा। यानी हर विषय में अलग अलग पास करना अनिवार्य नहीं होगा। अब अभ्यर्थी अपनी अपनी कोटि के लिए निर्धारित ओवरऑल पास मार्क्स के आधार पर ही परीक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे। जबकि पूर्व की नियमावली में ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा अलग अलग खंडों के लिए भी न्यूनतम अंक निर्धारित है। पहले जो है अलग अलग था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए शुल्क कितना फॉर्म चार्ज लगेगा, ये दिखाया गया है कि परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दोनों कोटि की परीक्षा में शामिल होने पर 1500 रुपये शुल्क देना होगा, ठीक है। वहीं एक कोटि की परीक्षा में शामिल होइएगा तो 1300 रुपये। यानी कि सामान्य वर्ग, EWS और पिछड़ा वर्ग के लिए अगर आप दोनों परीक्षा में शामिल होते हैं तो 1500 रुपये, और एक परीक्षा में शामिल होते हैं यानी कि जैसे 1 से 5 हो गया एक परीक्षा, 6 से 8 हो गया 2 परीक्षा, यानी अगर दोनों में शामिल होता है तो 1500 और एक में शामिल होते हैं तो 1300 रुपये, ठीक है। वहीं पे जो है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रमशः जो है 700 और 800 देना होगा। जबकि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय को 500 और 600 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ भाषा दिया गया है, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी ध्यान देना है। यहाँ पे जो रांची में दिया है कि कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, भूमिज, ये जो है यहाँ पे जनजातीय भाषा है। और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचपरगना, कुरमाली और बंगला है, ठीक है। लोहरदगा में उसी तरह से कुड़ुक है और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है। गुमला में भी सेम है, कुड़ुक खड़िया है गुमला में, और क्षेत्रीय भाषा में जो है नागपुरी है। सिमडेगा में आपका जनजातीय भाषा खड़िया, मुंडारी, कुड़ुक है और नागपुरी है क्षेत्रीय भाषा। उसी तरह से लातेहार, पलामू, तीनों जगह एक ही है। जनजातीय भाषा जो है आपका तीनों जिला में लातेहार, पलामू, गढ़वा में कुड़ुक है, और क्षेत्रीय भाषा जो है आपका नागपुरी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से सभी जिला में जो है यहाँ पे दिया है कि क्षेत्रीय भाषा कौन है और जनजातीय भाषा कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जेटेट की प्रक्रिया जो है 31 तक हो जाएगी, और जून महीना में, यानी कि जून महीना में जो है परीक्षा होने की संभावना, ये ध्यान रखना, जून 2026 ध्यान रखना है, ठीक है।
यहाँ पे दिया है कि कोटिवार क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60% है, पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग 2 इसके लिए जो है 55% है, और SC/ST और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह दिव्यांग के लिए जो है 52% है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है एक और चीज कि अभ्यर्थी की मांग पर सिलेबस और पास मार्क्स में किया गया बदलाव, ये अभ्यर्थी की मांग के अनुसार ही किया गया है। दूसरा जो इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए अब ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल पहले एक एक विषय में था। तीसरा जो है इसमें दिया गया सिलेबस भी स्नातक स्तर से घटाकर इंटर और मैट्रिक स्तर किया गया, ये ध्यान रखना, सिलेबस जो है ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आज यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।